वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वुमेंस डे, तो सारे ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल माँ हैं, बीवी हैं, बहू हैं, बेटी हैं और सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा थोड़ा कुछ और ही प्लान था, लेकिन एकाएक हमारी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। हमें शानवी को लेके जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। तो देखते हैं आज का क्या है और हम क्यों जा रहे हैं शानवी को लेके हॉस्पिटल। ये जानने के लिए ज़रूर आप कंटिन्यू देखते रहिए हमारा आज का ये व्लॉग। और फिर से अगेन आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। तो बिल्कुल वुमेंस डे ज़रूरी नहीं है कि हम केक काट के ही सेलिब्रेट करें। हम वुमेंस जो होते हैं ना, एक बड़ा पाव में भी खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे लिए सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा उसका नहीं, बस हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, थोड़ा सा प्यार मिलना चाहिए, उसी में हम सारे वुमेंस हो जाते हैं खुश। तो चलिए अभी हमें जल्दी से निकलना है, क्योंकि मैं रहती हूँ न्यू बॉम्बे में और हमें जाना है मुंबई। शानवी के डॉक्टर जो हैं वो कभी कभी ही बैठते हैं, और एकाएक मीन्स कल हमने कॉल किया और डॉक्टर जो थे वो अवेलेबल थे। तो इसलिए हमने कहा कि आज का प्लानिंग कैंसिल करते हैं, क्योंकि पता नहीं वो हो सकता है कि भाई परसों ना बैठें। तो चलिए फटाफट पहले तो निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। थोड़ा टाइम लगता है जाने के लिए, तो हम बहुत ही फास्ट निकले हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं केएम हॉस्पिटल मुंबई, जो परेल में है। और हमने यहाँ पे दिखा लिया है डॉक्टर को, और अब हमने अपनी ओला बुक कर दी है और बस हमारी ओला भी आ गई है और अब हम निकल गए हैं घर की तरफ। तो फाइनली हम 4 बजे तक फ्री हो गए हैं। और आज है वुमेंस डे, और देखिए हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं वुमेंस डे, है ना। कम टाइम रहता है, बहुत से काम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट कर लेते हैं वुमेंस डे। तो बताते हैं हम कैसे एंजॉय करते हैं ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ, है ना। तो देखिए हमारा वुमेंस डे कैसा बन रहा है। ये देखिए हमारे वुमेंस डे की पार्टी हो रही है मोमोज की, और अभी पार्टी में बहुत कुछ है बाबा, है ना। हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारा मोमोज पार्टी के बाद अब शुरू हो गया है पिज्ज़ा पार्टी, और ये है किसकी डिमांड पे। तो आज की पिज्ज़ा पार्टी है पीहू के लिए, है ना। हाँ, तो मज़ा आ गया ना, हमारा वुमेंस डे भी बन गया, पीहू को भी दिखा दिए डॉक्टर को। तो अभी हम बाद में बताएंगे कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा पीहू को और हम क्यों दिखाने गए थे, है ना। और अब भाई पार्टी किसने दी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि पार्टी दी किसने है। की पार्टी है हमारे पतिदेव की तरफ से, है ना। क्यों, आपकी तरफ से है? हाँ, मेरे पतिदेव का कुछ कहना है कि माने वो हमेशा क्या कहते हैं, हम दोनों का कुछ बटा नहीं है, नहीं, चाहे मैं दूँ चाहे तुम दो बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका अकाउंट डिपार्टमेंट कौन देखता है? हाँ, तो अभी अब बिजी हो गए हैं पिज्ज़ा खोलने में, है ना। और हाँ, तो ये मुझे लगा वो कॉर्न वाला। हाँ, पिज्ज़ा पीहू का फेवरेट है कॉर्न वाला, है ना। ये है पीहू का कॉर्न वाला, और ये हमारा ये नया आया है ना अभी, इसमें पास्ता भी है, थोड़ा अचारी है। तो ट्राई करते हैं हम इसको भी। मैंने मेरा तो बन गया इस बार का मैंने वुमेंस डे पिज्जा सेलिब्रेशन ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वुमन होने का मतलब ही होता है एक वाइफ और एक अच्छी सी माँ जो पूरा दिन अपने बच्चे और पति के बारे में सोचती है। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। भले हमने केक नहीं काटा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, अभी रात होना बाकी है ना। तो हो सकता है वो भी सेलिब्रेशन हो जाए, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ ये जो टाइम बिताते हैं ना, ये अच्छा है, क्योंकि ये लम्हे बहुत कम मिलते हैं और सबके साथ एंजॉय करना। ये अभी कुछ लोग होते हैं पार्टी में जाते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, लेकिन देखिए एक दिन का घूमना फिरना वो अलग बात है, लेकिन बच्चों के साथ। और मेरी तो बेस्ट फ्रेंड आपको मालूम ही है कौन है, जिससे मैं अपनी सारी सीक्रेट शेयर कर लेती हूँ, और मेरे पतिदेव भी हैं, उनसे भी मैं सीक्रेट शेयर कर लेती हूँ। माने हम लोग जब गुस्सा होते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पेट में कोई बात नहीं पचती, हम एक दूसरे से बता ही देते हैं।
तो मैं दिखाती हूँ रिएक्शन अपने पतिदेव का ये बोलने के बाद क्या है। देखिए मेरे पतिदेव का क्या रिएक्शन है। अब बहुत से लोग जो होते हैं ना, माने कहते हैं जैसे अपने वाइफ से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सजेशन लेना है ना, या फिर अपने वाइफ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना कि कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेना है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, जोरू का गुलाम। तो उस बात पे मेरे पतिदेव के 2 शब्द जो हैं वो आप सुन लीजिए। थोड़ा खाने पे से कॉन्सेंट्रेट हटाइए, बताइए पब्लिक को कि आप क्या सोचते हैं कि बीवियों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए हर एक बात में, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? डिस्कस तो करना ही चाहिए। हाँ, तो माने जो लोग अपने बीवियों से डिस्कस करते हैं हाँ कि ये काम करना है क्या है, तो क्या वो जोरू के गुलाम होते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? भाई जब मिल के काम कर रहे हैं तो डिसीजन तो दोनों का होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आज पब्लिक में बता दी है तिवारी जी। क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड्स कि ये जो दोस्त होते हैं, ये जो फैमिली होती है ना, साथ देती है बहुत अच्छा, लेकिन जब मेन दुख की घड़ी आती है ना तो सिर्फ 2 लोग ही साथ देते हैं, मियाँ और बीवी। तो आज वुमेंस डे में सबसे पक्के तो मेरी जो सहेली है ना, तो मैं अपने आप को लकी कहूँगी कि मेरे पास जो मेरी सहेली हैं वो मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बेटी है, तो वो मेरे पास हैं। और बस यही चीज़ मैं कहूँगी कि ये लोग जो कहते हैं जोरू का गुलाम, बिल्कुल नहीं। वाइफ को भी कोई भी डिसीजन लेना चाहिए अपने हस्बैंड से परमिशन लेके, या उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 कड़ी होती है ना, अगर एक भी एक दूसरे को इग्नोर करेगी तो ये साइकिल का पहिया जो है ना वो प्रॉपर नहीं चल पाएगा। तो बस मेरा भी ये बहुत लंबा चौड़ा भाई उपदेश नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मेरा भी पिज्ज़ा हो जाएगा ठंडा। तो अभी मैं खाती हूँ पिज्ज़ा। चीज़ी पिज्ज़ा यम्मी। फ्रेंड्स, हमारा माने वुमेंस डे बन गया। माने सुबह से ही हम निकल गए थे शानवी को लेके हॉस्पिटल। तो आज तो मैंने पूरा दिन ही ऐसा हो गया ना कि सुबह मैं वॉक के लिए गई थी, तो उधर से मैं इडली ले आई थी अपने लिए, मेंदू बड़ा इन लोग के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमें निकलना रहता है यहाँ से। 11 बजे हम निकलेंगे, तो जाके हम वहाँ पे 1:30 बजे तक पहुँचे। पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा मैंने वहाँ रश होता है, और हम 2 साल बाद गए थे शानवी को लेके, तो 1.5 घंटे तो हम ढूंढते रहे कि अभी वो किधर बैठ रहे, क्योंकि वो जहाँ पहले बैठते थे, उसके बाद जब कोरोना था तब भी मैं एक बार गई थी कंसल्ट करने, तो वहाँ पे भी नहीं थे। माने लोग सही बातें नहीं बताते हैं, और हमें इतना थक गए थे हम कि गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए सब करना रहता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरी बेटी क्लिप लिप एंड पैलेट थी, तो हमने उसकी सर्जरी कराई है। और मेरी छोटी सी जो बेटी है उसकी अभी तक मैंने 4-5 सर्जरी हो चुकी हैं। और अभी क्या हुआ कि नॉर्मली तो उसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार जब उसे सर्दी जुकाम होता है तो कुछ भी जैसा ऑरेंज वगैरह या कुछ भी ऐसा खाती है तो नाक से आ जा रहा था कभी कभी। तो मैंने कहा एक बार कंसल्ट करती हूँ डॉक्टर से, क्योंकि अभी टीथ का उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जो टीथ है मीन्स उसका इतनी सर्जरी के कारण थोड़ा सा ऐसा शेप हो गया है, तो वो हमारे जैसा ऐसा गोल गम्स करेंगे डॉक्टर। तो इसके लिए मैं गई थी, लेकिन डर भी था कि कहीं फिर से सर्जरी ना करना पड़े, क्योंकि वो कहीं कुछ तो होल सा रह जाएगा पैलेट में। तो भगवान से मनाते मनाते मैं गई थी, और इतना मैंने भाग दौड़ करने के बाद सर से मिली मैं डॉक्टर से, उनसे बताया तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है टीथ के ट्रीटमेंट के बाद वो जो होल अगर छोटा मोटा सा होगा वो शायद से बढ़ जाए, क्योंकि वो सारा एक अरेंज करेंगे टीथ। जो अभी क्या है ऐसा टेढ़ा हो गया और हमारा ऐसा माने रहता है, तो उन्होंने बोला अगर ऐसा होता तो ऑपरेट करना पड़ेगा, और हम बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नोज़ जो है उसमें ये चीज़ उसका ये वाला है, ये उसको करना है, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। और छोटी सी उम्र में अभी 5 ऑपरेशन, मैं तो 5 बार मर के जी हूँ, क्योंकि उसको जब जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते थे तो मेरी सांसें एकदम ऊपर नीचे होती थी, और जब ऑपरेशन थिएटर से वो निकलती थी। और क्या होता है ऑपरेशन थिएटर से जब बच्चे आते हैं ना, तो वो ब्लड सा रहता था, मैंने समझ नहीं सकते आपकी
कुछ नहीं तो 1.5 महीने तक उसको लिक्विड में रखते थे, उसको कुछ खाने को नहीं देना है, लिक्विड भी बहुत कम देना है, बस पानी में वो रहती थी। तो मेरी बेटी अगर वो 5 किलो की है ना, ऑपरेशन के बाद वो 3 किलो की हो जाती थी। तो हम उसके सामने खाना भी नहीं खाते थे कि हम खाएंगे तो उसे भी मन करेगा। तो डर था मुझे कि कहीं फिर से, लेकिन डॉक्टर ने अभी बोल दिया तो मेरा वुमेंस डे और भी अच्छा हो गया अभी कि अभी उसे थोड़े दिन तो मैंने नहीं तो, और मुझे लगता है जब बड़ी हो जाएगी ना तो इतना तो वो सही चुकी है तो थोड़ा एक गैपिंग आ जाएगी। तो जैसे अभी वो बहुत समझदार हो गई, अभी उसके मालूम था कि मेरा ऑपरेशन हो सकता है, कोई बात नहीं मम्मा मैं जाऊंगी, अच्छा है मेरे लिए है। तो मुझे लगा कि अभी वो बड़ी हो रही है और शायद से थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और समझदार हो जाएगी तो थोड़ा सा हम भी कर पाएंगे, क्योंकि छोटी थी ना जब उसे वो इधर सुई लगती है ना सलाइन चढ़ाने के लिए, वो लगता था, बहुत रोती थी वो, मैं उसको लेके जाती थी, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, फिर मैं भी रोने लगती थी। फिर उसके पापा ऐसे ही मजाक में बोलते थे ना, तू मम्मा मम्मा करती, देखा मम्मा ने सुई लगवा दिया। तब भी मेरी बेटी कभी नहीं कहती थी, कहती मेरे भलाई के लिए था इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे सुई लगवाया। तो बहुत अच्छा है ये कि अभी उसका ऑपरेशन नहीं होना है और इसलिए हम गए थे KM हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों हम अपनी बेटी का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, प्राइवेट में नहीं। तो बताइएगा कैसा रहा, लगा आपको आज का हमारा व्लॉग और हमारा आज का वुमेंस डे सेलिब्रेशन। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बस ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे क्या जो लाइफ में बीतता है वही लेके आती हूँ। इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने हम सेलिब्रेशन करते हैं, हम छोटी छोटी खुशियों में ही जी लेते हैं। और हमारी खुशियाँ भी है ना, हम 3 लोगों पे ही है, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ है ना, चाहे खुशी हो या गम हम 3 तो साथ ही रहते हैं। और मैं बताऊँगी कि एक पर्सन और है जो मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ तो किसके कारण कर रही हूँ। और वो 2 इंसान हैं जो मेरी लाइफ में शायद बहुत अनमोल हैं, अगर उनके लिए मुझे कभी जान भी देनी पड़ी ना तो मैं दे दूँगी। तो अभी के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।